हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे का पूरा दिन मैंने आपसे लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था। तो आज है अष्टमी और शाम से मैं ये ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ आगे। तो यहाँ पे जो है प्रसाद बनाने की तैयारी चल रही है। मैंने लास्ट ब्लॉग में दिखाया था कि सुबह के टाइम पे मतलब दोपहर में भी थोड़ी सी बारिश हुई थी। आज बहुत दिनों के बाद यहाँ बारिश हुई है और मौसम बड़ा अच्छा हो गया है। तो अब धीरे धीरे गर्मी यहाँ पे कम हो गई है। तो चलिए अब जो है प्रसाद के लिए खाना बनाना शुरू करते हैं माता रानी के भोग के लिए। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी खीरे का रायता, क्योंकि सूखे चने बनेंगे ना तो उसके साथ खाने के लिए रायता अच्छा रहता है। तो खीरे का रायता ही मुझे ज़्यादातर अच्छा लगता है, हस्बैंड को भी वही पसंद है। बूंदी का रायता हम लोग कम खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने घर की जमाई हुई दही थी, उसमें खीरा कद्दूकस करके मिला दिया है। उसमें राई का पाउडर मैं बना के हमेशा रखती हूँ, वो मिलाया। बाकी बेसिक मसाले, धनिया और हल्दी, नमक मिलाया और यहाँ पे खूब सारा हरा धनिया मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। रायता हो गया है रेडी। वेरी गुड इवनिंग। 4:45 बज गए हैं शाम के और रायता बना है। चने मैंने बॉईल कर लिए हैं, तो सूखे चने बनाऊँगी और पूरियाँ रहेंगी, क्योंकि पंचमी के फास्ट के दिन मैंने पूरियाँ भी नहीं बनाई थी ना। तो आज पूरी बनाएंगे, हलवा बनाएंगे। तो माता रानी को तो यही प्रसाद रहता है। तो ये सारी चीज़ों की मैं तैयारी कर रही हूँ। और नोनी अभी थोड़ी देर पहले सो के उठा है, तो वो टीवी में बैठा है, अभी थोड़ी देर टीवी देखेगा और फटाफट खाना बनाना शुरू करते हैं। बाहर जो है आज दिन में थोड़ी सी बारिश हुई थी, लेकिन अभी धूप आना शुरू हुई है। तो मौसम आज उतनी गर्मी नहीं लग रही है, गर्मी का उतना एहसास नहीं हो रहा है। तो चलिए अब जो है मैं चने में तड़का लगाती हूँ सबसे पहले, और उसके बाद फिर आटा वगैरह गूँथूँगी। चने में तड़का लगाने की तैयारी करेंगे। तो मैंने 2 टमाटर ले लिए, उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। छोटा सा मैंने उसमें हरी मिर्च भी डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं। आजकल छोटा छोटा हरी मिर्च मैं डालती हूँ। बीच में तो 2-3 साल से तो बिल्कुल भी नहीं खा रहे थे, लेकिन अब जो है थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ ताकि नोनी को भी हैबिट बने। तो यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल गर्म करते हैं और ऑयल गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाला है हींग, जीरा और बाकी टमाटर की प्योरी। टमाटर और अदरक भी मैंने इसमें मिलाया था ताकि अच्छा टेस्ट आए। टमाटर अदरक की प्योरी मैंने इसमें मिला दी है और इसके बाद इसमें मसाले जाएंगे। तो मसाले मैंने बोल में भिगा के रखे थे, उनका पेस्ट बना के रखा था। हल्दी, धनिया, कश्मीरी मिर्च, ये सारी चीज़ें तो अच्छे से भिगा के मिलाओ ना, उसका अच्छा टेस्ट आता है, अलग टेस्ट आता है। उसके बाद नमक वगैरह डाल के मैंने ढक दिया था। मसाला छोड़ देंगे पकने के लिए। इसके बाद हलवा बनाने की तैयारी करते हैं। तो माता रानी के प्रसाद में तो यही होता है, हलवा, चने और पूरी, ये 3 चीज़ें मेन होती हैं। तो यहाँ पे मैंने घी ले लिया है 1 से 2 टेबलस्पून। उसमें जितना घी लिया है सेम क्वांटिटी में मैंने सूजी भी ली है। तो उसको काफ़ी अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे। इस बीच मैं मसाला भी चेक करते रहूँगी बीच बीच में। तो मसाला बन के तैयार हो गया था और चने के साथ मैंने पानी भी उसी में डाल दिया है और अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको हमें ड्राई करना है अच्छे से। दूसरी तरफ सूजी जो मैं भून रही थी ना, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम होता है। एकदम लो फ्लेम पे बहुत देर तक मैंने, मतलब 10 से 15 मिनट इसको अच्छे से भूना है। इतनी देर तक आप सूजी को रोस्ट करोगे ना, जितना अच्छा, जितना डार्क कलर लेके आओगे, हलवा भी उतना ही टेस्टी होता है। आप लोग कभी ट्राई करना। तो इसके बाद यहाँ पे चने एकदम ड्राई हो गए थे, मैंने हरा धनिया डाल दिया था ऊपर से और यहाँ पे सूजी भी अच्छे से रोस्ट हो गई है, ब्राउन हो गई है, डार्क ब्राउन। तो इसको मैं डाल दूँगी, इसमें मीठा डाल देंगे और उसके बाद मैंने कुछ देर और इसको भूना था ताकि चीनी मेल्ट हो जाए। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी। आप चाहें तो दूध भी मिला सकते हैं। उन्हीं के स्कूल में सिखाया था गरबा डांस, तो आजकल बस वही चल रहा है उसका, सुबह शाम वही डांस करता रहता है और उसे अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे हलवा रेडी हो गया है और मैं दानेदार ही बनाती हूँ हमेशा, पानी कम यूज़ करेंगे तो वो दानेदार एकदम खिला खिला सा बनता है और मुझे ऐसा ही हलवे का टेक्सचर अच्छा लगता है। तो इसके बाद शाम की पूजा का टाइम हो गया था, मैंने दिया बत्ती कर ली है और यहाँ पे टीवी हमारा प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया था। इसमें सेट टॉप बॉक्स वगैरह सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई थी। तो नोनी और उसके पापा टीवी देखने में लगे हुए थे और अब जो है 7:30 का टाइम हो गया था। तो मैं सोचा फटाफट से पूरियाँ बना लेते हैं, पहले भोग चढ़ाएंगे और
प्रसाद जो है ना, मैं हमेशा अष्टमी का प्रसाद अंकल आंटी को भी देती हूँ, तो फिर वो लोग जल्दी सो जाते हैं, तो इसलिए मैं टाइम से बना लेती हूँ। टाइम से बना के देने में ठीक रहता है ना, गरम गरम, ताकि प्रसाद वो भी खा सकें। तो बस यहाँ पे पूरी के लिए मैंने गोले बना के पहले रख लिए, उसके बाद मैं आराम से पूरी बेलते रहूँगी। तो एक साइड मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख लिया है। तो ऑयल गर्म हो गया है, इसके बाद जल्दी से काफ़ी सारी पूरियाँ बेल के फ्राई करके निकालेंगे। पूरियाँ मैंने बना ली हैं, और जितना मैंने आटा गूँथा था सारी पूरियाँ बना ली। एक्स्ट्रा ही हो गई थी, क्योंकि मैंने सोचा देने के लिए भी हो जाएगा और मंदिर में भोग भी चढ़ाना था। तो माता रानी को सबसे पहले भोग चढ़ाया, उसके बाद ये है हमारी प्रसाद की थाली। हलवा, पूरी, चने, और प्रसाद का ये खाना ना, इसके आगे बाकी सारे खाने फीके हैं, तो इसका अलग ही टेस्ट रहता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसके बाद हम आ गए हैं सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग। तो आज है वेडनेसडे और नवमी का दिन भी है आज। तो वेरी हैप्पी अष्टमी नवमी टू ऑल ऑफ़ यू। और इसके बाद यहाँ पे जो है मैं नहा धो के दियाबत्ती तो पहले ही कर चुकी थी, अब मैं सफाई शुरू करूँगी। तो आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी दूसरे वाले बेडरूम की। तो ये वाला रूम बहुत ज़्यादा गंदा नहीं रहता है, यहाँ जाले वगैरह भी बहुत कम थे, लेकिन यहाँ पे ना विंडो और डोर बहुत ज़्यादा गंदे रहते हैं, क्योंकि ये फ्रंट में है और यहाँ पे धूल मिट्टी एकदम आती है। तो इसलिए यहाँ पे धूल मिट्टी मैं जितना भी रेगुलर साफ़ करते रही हूँ, 10, 15, 20 दिन के बाद यहाँ पे फिर से उतनी डर्ट हो जाती है। तो इसलिए ना खिड़की दरवाजे मुझे अच्छे से साफ़ करने पड़ते हैं रेगुलर, और यहाँ के पर्दे भी मैं बीच बीच में निकाल के धोते रहती हूँ। सबसे पहले मैंने पर्दे निकाल के रख दिए हैं, इनको मैं भिगा दूँगी, पर्दे धोएंगे, और उसके बाद मैं यहाँ पे पहले मैंने जाले साफ़ किए ऊपर के, और उसके बाद यहाँ पे विंडो ओपन करके इनको आगे पीछे सब जगह से अंदर बाहर से साफ़ कर लूँगी धूल मिट्टी, क्योंकि ये खिड़कियाँ ना हमेशा बंद रहती है, और बंद रहती हैं खिड़कियाँ तो फिर बहुत ज़्यादा जाले धूल की लेयर जम जाती है उसमें। तो इसलिए एक बार खोल के बीच में साफ़ ज़रूर करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे सारे विंडो खोल के मैं साफ़ करूँगी। और मैंने सुबह नहा लिया था। सुबह मैं नहा इसलिए लेती हूँ ताकि दिया बत्ती टाइम से हो जाती है। एक बार पूजा टाइम से हो जाए तो फिर बाकी काम आराम से हो सकते हैं। तो इसलिए मैं पहले नहा लेती हूँ, और नहाने के बाद मैं सर पे कपड़ा लपेट लेती हूँ ताकि सर पे धूल मिट्टी ना आए। बाकी कपड़े गंदे होंगे तो कपड़े तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन बाल गंदे होंगे तो फिर बाल ख़राब हो जाते हैं ना, धूल मिट्टी बैठ जाती है उनमें। तो अंदर से मैंने धूल मिट्टी झाड़ ली थी सारे दरवाजे और खिड़की में। इसके बाद मैं बाहर साइड आ गई थी। बाहर भी मैंने सीढ़ी पे चढ़ के सारे जाले वगैरह साफ़ किए। उसके बाद मैं डोर यहाँ पे क्लीन करूँगी। और हस्बैंड भी वॉक करके आए थे, थोड़ा बहुत उन्होंने मेरी हेल्प की क्लीनिंग वगैरह करने में, सामान अंदर बाहर रखने में, और मैं यहाँ पे कर रही थी क्लीनिंग। तो इसके बाद बारी आती है पंखा साफ़ करने की। तो ये वाला फ़ैन बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि ये वाला चलता ही नहीं है ना, हम लोग इस वाले रूम में कम आते हैं, तो जो फ़ैन चलते नहीं हैं वो कम गंदे होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी इसमें नहीं थी, हल्का फुल्का मैंने साफ़ कर लिया। और वैसे भी 1-1.5 महीने पहले मैंने इनको साफ़ ही किया था। तो बस दिवाली की क्लीनिंग चल रही थी तो एक हाथ इनमें मार ही दिया है मैंने। तो सबसे लास्ट में सब जगह के जाले साफ़ करने के बाद थोड़ी धूल मिट्टी हो गई थी नीचे, तो मैं अच्छे से यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। तो गद्दा भी उठा के रख दिया था हस्बैंड ने ऊपर छत में, तो वो छत में धूप में डाल के आ गए थे गद्दा। और यहाँ पे जो है मैं एक बार झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगा लिया था। इसके बाद बारी आती है पोछा लगाने की, क्योंकि फिर जब तक पोछा नहीं लगता है ना तो पैरों में धूल मिट्टी सी लगती है। तो इसलिए सबसे पहले पोछा लग जाए और सफाई का काम जो है फिर तो बाकी चीज़ें तो धीरे धीरे होती रहेंगी, झाड़ू पोछा पहले हो जाए। तो बस यहाँ पे 1-1.5 घंटे की मेहनत के बाद रूम पूरा साफ़ हो गया है अच्छे से। पोछा भी लगा दिया था मैंने। वैसे भी यहाँ ज़्यादा कुछ सामान नहीं है, अलमारी नहीं है कोई भी, तो इसलिए ज़्यादा कुछ सफाई नहीं करनी थी। तो सुबह के सारे काम करने के बाद फिर यहाँ पे मैंने कपड़े भी वॉश कर लिए थे, और कपड़े मैंने डाल दिए हैं छत में। पूरी छत भर गई थी, काफ़ी सारे कपड़े भी थे आज धोने वाले, और गद्दा भी यहाँ पे सूख रहा था। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 9:30 बज गए और घर के सारे काम करके मैं फ्री हो गई हूँ। तो सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा रहता है। डीप क्लीनिंग भी हो गई, सारे काम भी हो गए, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन, और डीप क्लीनिंग कर्टेन हस्बैंड ने वॉश किए। बाकी डेली यूज़ वाले कपड़े वो मैंने वॉश किए, बर्तन धोए, किचन साफ़ किया, और नाश्ता भी हो गया है। बाहर फ्रूट्स वाला आया है। नोनी भी अंदर खेल रहा है, थोड़ी देर उसने टीवी देखी है, मैंने उसकी टीवी बंद करके उसको नहलाया, और अब वो
खेल रहा है। आज थोड़ा सा लेट में उठा क्योंकि छुट्टियां हैं तो ऑब्वियसली बच्चे थोड़ा आराम से ही सोएंगे। मेरा डीप क्लीनिंग का काम जो है वो हो गया है, तो अब मैं आराम से रिलैक्स होकर छोटी छोटी क्लीनिंग तो मैं आराम से कर भी सकती हूँ क्योंकि इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मेजर काम जो होते हैं जाले वाले झाड़ना, धूल मिट्टी साफ़ करना, क्योंकि सीढ़ी चढ़ के ऊपर साफ़ करना होता है ना, उस चक्कर में कमर की बैंड भी बज गई है। तो जहाँ पे इंजेक्शन लगता है ऑपरेशन के टाइम पे, वहाँ पे थोड़ा सा मुझे दर्द ही हो रहा है 2-4 दिन से, तो क्योंकि रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, काम ज़्यादा हो रहा है, हैवी काम हो रहा है ना, इस वजह से। लेकिन कुछ टाइम में ठीक हो जाना चाहिए। तो हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और नोनी अंदर खेल रहा है। हर वाली रूम का मैट्रेस वो धूप में डाला है, तो वो बाद में उठा के लाऊंगी। छत में रखा है और हल्का ही है तो मैं उठा ले आऊँगी उसको। उसके बाद बेडशीट वगैरह लगानी है, इसलिए सारे कपड़े यहीं पे रखे हुए हैं। और बाकी अब छोटा मोटा काम बचा है, जैसे कैबिनेट क्लीन करना, शू रैक क्लीन करना और विंटर के कपड़े सुखाने हैं। तो उन चीज़ों में भी टाइम लगेगा। अभी कुछ दिन है मेरी डीप क्लीनिंग के, लेकिन जब पूरी तरह से डीप क्लीनिंग हो जाती है ना, तब बहुत अच्छा लगता है और पूरे घर की धूल मिट्टी जाले साफ़ हो गए तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। दोपहर का टाइम हो गया था और मैट्रेस को रखे हुए काफ़ी देर हो गई थी, तो काफ़ी अच्छे से इसको धूप लगी है आज। इसके बाद मैं इसको छत से ले आई थी उठा के, साथ में कुछ कपड़े भी थे तो कपड़े भी मैंने उठा लिए। इस टाइम पे ना बाहर निकलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 12:30 बज गया है, लंच करते हैं। नोनी को थोड़ा मैं खाना खिलाती हूँ। तो मैट्रेस ले आई मैं, इतनी तेज़ धूप हो रही थी। वैसे भी इसको मैं कई बार सुखा चुकी हूँ, हल्का है ना, लेकिन छत में आज तक नहीं लेके गई थी मैं। हस्बैंड ने रखा था छत में, तो वो रखना भूल गए और मैं अकेले लेके आई, इतनी मुश्किल से लेके आई छत से। और पर्दे भी सारे सूख गए हैं। पर्दे भी लगाती हूँ मैं, बिना पर्दे के ना रूम बहुत अजीब लगता है। और नीचे नीचे की सिलाई जो है ना वो निकल गई थी, तो मैंने हाथ से ही सिला हुआ है, पहले से भी हाथ से सिला है। क्योंकि जब हमने देहरादून में लिए थे बहुत एक्स्ट्रा साइज़ के लिए थे, हल्द्वानी में लिए थे तो एक्स्ट्रा साइज़ के लिए थे, क्योंकि डोर छोटे बड़े कर सकते हैं डोर के अकॉर्डिंग ना, तो इसलिए इनकी सिलाई जो है बीच बीच में निकल जाती है, तो मैं सिलते रहती हूँ। बहुत पुराने कर्टेन है ये हमारे, अभी तक भी चल ही रहा है, काफ़ी अच्छा है इसका कपड़ा, तो रेगुलर इसको वॉश करना पड़ता है बीच बीच में। तो ये वाले पर्दे मेरे वॉश हो चुके हैं। अब मैं पर्दे लगाती हूँ, गद्दा लगाती हूँ, बेडशीट बिछाती हूँ, ये वाला रूम अच्छे से रेडी कर देती हूँ। पहले सारे कर्टेन्स मैंने रॉड के अंदर अरेंज किए और उसके बाद मैं यहाँ पे इनको फिट कर दूँगी। तो बस यहाँ पे ये कर्टेन लगाने का काम हो गया है मेरा पूरा। जब तक घर में पर्दे नहीं रहते ना, तब तक अच्छा नहीं लगता है, रूम का लुक बहुत ख़राब आता है। तो पर्दे लगाने का काम हो गया था। इसके बाद मैं यहाँ पे मैट्रेस लगा दूँगी और बेड यहाँ पे मैंने कर दिया है फटाफट से एकदम ठीक ठाक। और ये वाला रूम हो गया एकदम साफ़ सुथरा। लेकिन सुबह से इतने सारे काम करते करते ना मैं थक गई थी, तो शाम होते होते मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। और यहाँ पे बन रही थी भिंडी की सब्ज़ी और थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे कुछ क्लिप शूट की। इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ सीधा अगली सुबह। तो अर्ली मॉर्निंग हो रहा है, आज हो गया है थर्सडे, सुबह के 5:30 बज रहे थे। तो यहाँ पे जो है एकदम अंधेरा सा ही रहता है आजकल। तो सुबह सुबह उठो ना तो 6 बजे के आसपास उजाला होता है, तो सुबह उठ के इतना अच्छा लगता है, लेकिन फीलिंग बहुत अच्छी आती है। तो आज है दशहरा, तो दशहरे के दिन मैंने सबसे पहले नहा धो के पूजा कर ली और इसके बाद हस्बैंड भी उठ गए थे। आजकल वो भी जल्दी उठ जाते हैं, तो उनका भी अपना रूटीन फिक्स है, तो वॉक करके आ गए थे। उसके बाद गमलों में पेंट करने का कुछ काम रह गया था ना, 2-4 गमले रह गए थे, तो उन्होंने सोचा कि आज जो है गमले पेंट करने का काम पूरा कर लेता हूँ, क्योंकि आज उनकी छुट्टी थी दशहरे को, तो इसलिए आज वो फ्री हैं और घर के बाकी जो पेंडिंग काम है वो पूरे करने वाले थे। और मैं आ गई थी अंदर अपना काम करने में और नाश्ता वगैरह की तैयारी करूँगी। इस बीच हस्बैंड ने सारे गमले पेंट कर लिए थे आज। तो इतना काम करते हुए सुबह के 7 बज गए थे और यहाँ पे मैंने पोछा लगा लिया था। तो मैंने सोचा पोछा लग जाए, उसके बाद दरी वगैरह बिछाएंगे, फिर बाकी काम करेंगे। तो नौनी सो के उठ गया था, तो ये वाले बेड बॉक्स के कपड़े आज हमें धूप में सुखाने थे, क्योंकि ये बहुत टाइम से ना धूप में हमने सुखाए नहीं, करीबन 1 साल ही होने वाला है। तो इसमें सारे मोटे ब्लैंकेट्स, रजाइयाँ, जो कि आगे हमें विंटर में काम आने वाले हैं, लेकिन पूरे साल पैक रहते हैं। सिर्फ विंटर यहाँ 3-4 महीने का होता है। वैसे भी हमारे पहाड़ों की तरफ ऐसा होता है ना, एक मोटा ब्लैंकेट तो पूरे साल बाहर निकाल के ही रखते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है, कभी भी ठंडा पड़ जाता है वहाँ और ओढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो पैक रहता है, जब सर्दी आएगी तभी निकलते हैं सारे कपड़े, तो इसलिए इनको अच्छे से धूप में सुखाना ज़रूरी है। तो सारे कपड़े लेके हम आ गए थे छत में और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए थे। आजकल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, सारे फूलों के खिलने का सीज़न है, तो इतने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं गमलों में।
तो इस बीच यहाँ पे नोनी भी नहा के आ गया था, उसके पापा ने उसे नहला दिया था। अब मैं उसे रेडी करूँगी और इसके बाद बारी आती है नाश्ता करने की। ब्रेकफास्ट के लिए आज मैंने बनाया था सिंपल सा पोहा। नोनी को भी पसंद है तो हम तीनों लोग यही नाश्ता करेंगे और इसके आगे का पूरा दिन अब मैं आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो व्लॉग बहुत बड़ा हो रहा था तो इसलिए इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। तो मैं आपसे मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।